वेलकम बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का, जो है रिलेशन एंड फंक्शंस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो रिलेशंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि दो सेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अभी तक के हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है दो सेट का यूनियन कैसे होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे होता है, दो सेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे इसके आगे दो सेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रोडक्ट होता क्या है और ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो सेट का प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी। इसके लिए हमारे पास दो सेट होने चाहिए, ए और बी। चलिए यहाँ साइड में हम लोग दो सेट बना लेते हैं, ए सेट और बी सेट। ठीक है। सेट ए में हम लोग कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे 1 2 3। और सेट बी में हम लोग डाल देते हैं कुछ एलिमेंट्स 4 5 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर आपको एक ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो इसमें ए आगे है बी पीछे है, ए पहले है बी बाद में है। ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट अलग आएगा और बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट अलग आएगा, बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट अलग आएगा, क्योंकि उसमें बी आगे है और ए पीछे है। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट में देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं और कैसे किया जाता है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हैं तो ए को ऊपर रखिएगा और बी को नीचे रखिएगा, क्योंकि ए पहले आ रहा है तो ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, क्योंकि बी बाद में आ रहा है। तो इसमें ए में क्या है, 1 है, 2 है और 3 है, और बी में क्या है, 4 है और 5 है। ठीक है। अब बहुत इजी है ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी करने के लिए आपको ए से बी की तरफ एरोज बना के ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना होगा। जैसे 1 से 4 हमने बनाया तो 1,4। ठीक है। फिर 1 से 5 बनाया तो 1,5। अब 1 से और तो नहीं बन सकता कुछ, तो अब 2 से बनाइए। 2 से 4 बनेगा, फिर 2 से 5 बनेगा। अब 2 से भी सारे हो गए तो अब 3 से बनेगा। 3 से क्या बनेगा, 3 4 और फिर बनेगा 3 5। ठीक है। तो ये हमारा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट हो गया। ठीक। अब अगर हम लोग इसमें बी क्रॉस ए करना चाहें तो क्या होगा, बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, हम लोग बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे। तो हमारे पास बी ऊपर आ जाएगा 4 5 और ए नीचे आ जाएगा 1 2 3। अब 4 से ए पे एरो बनाओगे तो तुम्हें मिलेगा 4,1, 4 आगे 1 नीचे पीछे, 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3। फिर आपको मिलेगा 5 के साथ 5 1, 5 2 और 5 3। अब आप अगर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अगर ए क्रॉस बी में लिखा है 1,4 तो बी क्रॉस ए में लिखा है 4,1। ए क्रॉस बी में लिखा है 1,5 तो बी क्रॉस ए में लिखा है 5,1। ठीक है। तो हम लोग इसलिए ये कहेंगे यहाँ पे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आर नॉट सेम। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसलिए ए एंड बी का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
कि ये जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट बनाया था, तो उसमें क्या क्या आ रहा था, 1,4 और 1,5 और डॉट 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 बहुत सारे एलिमेंट्स थे, लास्ट में था 3,5। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो आगे वाला एलिमेंट है, आगे वाला एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं x का एलिमेंट और इसको हम लोग कहते हैं y का एलिमेंट। ठीक है, जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लिखते थे, पॉइंट को x, y लिखते थे, जिसमें x एक्सिस का पॉइंट आगे लिखा जाता था और y एक्सिस का पॉइंट पीछे लिखा जाता था। वैसे ही इसमें भी हम लोग आगे x से डिनोट करेंगे और पीछे y से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने सीखा दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम देखने आ रहे हैं कि अगर हम 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास 3 सेट हैं। एक सेट ए है जिसमें है 1 2, एक सेट बी है इसमें है 4 5 ले लो, एक सेट सी है इसमें है कुछ 3 7 ले लो। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो ऑर्डर है ये चेंज नहीं हो सकता। दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इन सब का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें सबसे ऊपर या सबसे आगे क्या है, सबसे आगे है ए, तो ए को सबसे ऊपर लिख लो। ए हो गया हमारा 1 और 2, बी उसके बाद आ रहा है तो बी को लिख लो 4 और 5, फिर सी उसके बाद आ रहा है तो 3 और 7 सी आ गया। अब अगर आपको प्रोडक्ट करना है तो एरोज बनाइए। 1 से एरो कहाँ कहाँ जा सकती है, 1 से एरो जा सकती है 4 पे और 1 से एरो जा सकती है 5 पे। लेकिन पहले हम 1 से 4 पे जाएंगे, फिर देखेंगे 4 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 4 से हम जा सकते हैं 3 पे और 7 पे। तो हमारे पास इसके आंसर में पहला जो ट्रिपलेट बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, वो बनेगा 1 से 4 और 4 से हम कहाँ जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं पहले, तो हम 4 से गए 3 पे, फिर 1 से 4 ही पे जाओ और 3 से 7 पे जा सकते हैं, क्योंकि 1 से 4 पे आने के बाद 4 से 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो 3 या तो 7। तो 1 से 4 के बाद हमारे पास है एक ऑप्शन, 4 के बाद 7 और। ठीक है, अब 1 4 से और कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो अब हम 1 से 4 की तरफ ना जाके 1 से 5 की तरफ चले जाते हैं। अब 1 से 5 जाएंगे तो 5 से आगे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक 3 है और एक 7 है। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 से 5 और 5 से 3, फिर 1 से 5 पे ही जाएंगे और 5 से 3 की जगह 7 पे चले जाएंगे। ठीक है, और अब हमारे पास 1 से सारे ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि 1 से 4 के भी हो गए, 1 से 5 के भी हो गए। तो अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 से कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, 2 से 4 पे जाएंगे और 4 से 3 पे जाएंगे, फिर 2 से 4 पे ही जाएंगे लेकिन अब जाएंगे 7 पे। उसी तरीके से अब 2 के साथ 5 का ऑप्शन बनेगा, तो 2 के साथ 5, 5 के साथ 3, या फिर 2 के साथ 5 और 5 के साथ 7। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इतने ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन गए हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको हम कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं तो उन 2 सेट के प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जैसे आपने ए क्रॉस बी किया तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे।
ये डिपेंड करता है कि ए में कितने एलिमेंट हैं एंड बी में कितने एलिमेंट हैं। मान लीजिए ए के अंदर m एलिमेंट हैं और बी के अंदर n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे m इंटू एन। जैसे कि हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में ए में 3 एलिमेंट थे, मतलब 1 2 3, और बी में हमारे पास 2 एलिमेंट थे 4 5, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट बन जाएंगे, इसमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स। अब ऊपर आपने देखा होगा कि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बने थे हमारे पास, ठीक है, नहीं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग ये देख, इसको फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला इसका आप ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर हमारे पास 3 सेट हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के जितने भी ट्रिपलेट्स होंगे वो कितने होंगे ट्रिपलेट्स, वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सिंपल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो ये हमारे पास सिंपल से फॉर्मूले बन गए हैं दो। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है x, 1 और ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 3, y के। तो इसमें आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं आगे वाले, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। x प्लस वाई, 5 इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई। तो इसमें बताइए कि x और y की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन ये है। तो x प्लस वाई इक्वल है 7 के, x माइनस वाई इक्वल है 5 के। दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की, जो हमारा मेन टॉपिक है रिलेशंस, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों पढ़ा है, हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर्स इसलिए पढ़ा है, या हम लोग कह सकते हैं हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, क्योंकि ए क्रॉस बी से ही हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर क्या होता है, ए क्रॉस बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको जल्दी से ए क्रॉस बी करके दिखाने जा रहा हूँ दो सेट का, जिसमें ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी सेट भी वही है, एक्चुअली वो भी ए ही सेट है, उसमें भी 1 2 3 4 ही है। तो अब इसका प्रोडक्ट मैं जल्दी से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया है ए क्रॉस बी, ठीक है, उसमें ये भी समझ लेते हैं कि ए के एलिमेंट्स कहाँ पर हैं। इसमें ए के एलिमेंट्स आगे लिखे हुए हैं क्योंकि ए आगे है, ये सब ए के एलिमेंट्स हैं, और बी के एलिमेंट्स पीछे लिखे हुए हैं क्योंकि बी पीछे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं और उसमें आ रहा है x, y, तो x होता है a का एलिमेंट और b का एलिमेंट होता है y। ठीक है ना। अब बात आती है रिलेशंस की। तो रिलेशन क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो रिलेशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, डॉटर, ये सारे आपके क्या हैं, ये रिलेशंस हैं। बट मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, देखिए मैथमेटिक्स में रिलेशन किन्हीं चीज़ों के अंदर हम दिखा सकते हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि कुछ वेरिएबल हमने ले लिए, हमने ले लिया x एक वेरिएबल और ले लिया एक वेरिएबल y। अब हमने कहा कि इस x और y के बीच में एक रिलेशन बना देते हैं, x और y को रिलेट कर देते हैं किसी एक रूल के तहत। ठीक है, अंडर सम रूल, किसी रूल में रिलेट कर देते हैं।
तो रूल हमने मान लीजिए बना लिया कि x इक्वल है y प्लस 1 का, या हम कोई और रूल भी बना सकते हैं। हम रूल बना सकते हैं कि x इक्वल है y के, या हम रूल बना सकते हैं कि y इक्वल है x प्लस 1 के, इसका उल्टा बना दिया हमने। या हम रूल बना सकते हैं कि x और y आपस में एक दूसरे का रूट है, एक दूसरे का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत सारे आप मैथमेटिकल रूल बना सकते हैं, और इन रूल को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स जो a क्रॉस b में हैं वो लिख दिए जाएंगे रिलेशन में। ठीक है, फिर से समझिए, एक रिलेशन क्या है? एक रिलेशन एक सेट होता है, कुछ नहीं, एक सेट होता है R, एक सेट होता है, और ये सेट में क्या आता है, इस सेट में A क्रॉस B सेट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स या सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब R में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, A क्रॉस B से निकाल के हम लोग कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स R के अंदर रखेंगे, ये डिपेंड करता है मैथमेटिकल रूल को जो R फॉलो कर रहा है, जिसके तहत x और y रिलेटेड हैं। मान लीजिए हमने कहा कि x, y वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं सच दैट दे फॉलो दिस रूल x इक्वल टू वाई प्लस 1, दे फॉलो दिस रूल, जहाँ की x कहाँ से, x है आपका a से एंड y है आपका b से। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल के रख दो यहाँ पे R के अंदर। कहाँ से निकालोगे, A क्रॉस B से, तो R वो रिलेशन बन जाएगा, एक सेट बना लेते हैं जल्दी से। अब बताओ x इक्वल है y प्लस 1 के, मतलब y में एक जोड़ोगे तो x आएगा, ऐसा एक नंबर ढूंढो, y में एक जोड़ो तो x आ जाए। जैसे ये देखो y यहाँ पे लिखा है, ये वाला, अच्छा ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं। इस पे फोकस करो, देखो मैं तुम लोगों को ये वाला दिखा रहा हूँ, इस पे फोकस करो। अब देखो y का एलिमेंट कौन सा होता है, पीछे वाला, उसमें 1 जोड़ो। y में इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन में क्या है, y में 1 जोड़ा जा रहा है तो x आ रहा है। अब इसमें पीछे 1 है, y 1 है, y में 1 जोड़ो 2 हो जाएगा, आगे देखो 2 आ गया, x 2 बन गया। ठीक है, अब देखो y में 1 जोड़ के आगे वाला बन रहा हो ऐसा और कहाँ पर है, एक ये है, 2 में 1 जोड़ो तो 3 आ रहा है, देखो एक ये है। ठीक है, तो ये इसके अलावा और कोई नहीं है, तो ये तीनों हमारे इस रिलेशन में आ गए। R1 रिलेशन जो हमने बनाया था उस रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा। ठीक है, एक कोई रिलेशन आप R2 बना लो और उस R2 रिलेशन को बोल दो कि उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट x इक्वल होगा y के, उसमें x और y दोनों आपस में इक्वल होंगे, जहाँ पे x कहाँ से आ रहा है, a से आ रहा है, एंड y कहाँ से आ रहा है, b से आ रहा है ना। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को बनाने के लिए आपको x और y दोनों सेम करने होंगे। अब आप देखिए x और y दोनों सेम कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको इस कलर से देखेंगे तो ये वाला देखो, एक ये वाला है x और y सेम है, इसमें x और y सेम है, इसमें x और y सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, 1 1 आ गया है, 2 2 आ गया है, 3 3 आ गया है, और 4 4 आ गया है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा हमने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के हेल्प से हमने ये समझने की कोशिश की है कि एक रिलेशन क्या होता है। फिर से समझ लेते हैं और एक बार लिख भी लेते हैं हम लोग कि एक रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक सेट होता है, सबसेट होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
क्यों? क्योंकि रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए क्रॉस बी से निकाल के बनते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो आर के अंदर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स फॉलो अ पर्टिकुलर रूल। ऑर्डर्ड पेयर्स फॉलो अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल। इस रूल को फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आ जाएंगे, और आप ये बना सकते हैं बहुत इजीली उस मैथमेटिकल रूल को आइडेंटिफाई करके, है ना। उस रूल में से एक्स और वाई के एलिमेंट्स निकाल के आप आर में रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा रिलेशन के एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं कि रिलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम लोग समझते हैं। जैसे हमने एक रिलेशन बनाया जिसमें है 1 2 2 3 3 4, ठीक है। ये एक रिलेशन बना दिया हमने। अब यहाँ पे था क्या, एक दो सेट थे हमारे पास, एक सेट ए था, एक सेट बी था, ठीक है। और सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक। जैसे इसमें था 1, इसमें था 2, इसमें 3 और 4 और 5 एलिमेंट्स मान लिए थे। इसमें 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। बी में, ए में ये है, बी में ये है, ठीक है। तो अब हमने क्या बनाया है, एक रूल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। एक रूल हम लोग बना रहे हैं एक्स कॉमा वाई एलिमेंट के लिए, कि एक्स कॉमा वाई में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसमें एक्स जो है वो वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, सॉरी। इसमें आप ऐसे दे दीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ठीक। तो अब y कब मिलेगा, जब x में 1 ऐड करोगे। अब x के ये एलिमेंट हैं यहाँ पे, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सब x के हैं, ये y के हैं। अब इसमें पहले एलिमेंट में 1 ऐड करो, 1 में 1 ऐड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो 1 कॉमा 2 बन गया है। फिर 2 में 1 ऐड करो तो 3 मिलेगा, ये मिल गया तुम्हें यहाँ पे। 3 में 1 ऐड करो तो 4 मिल गया तुम्हें। 4 में 1 ऐड करो तो 5 मिल गया, और 5 में 1 ऐड करो तो ये यहाँ पे 6 मिल गया, ठीक है। तो इसमें 2-3 एलिमेंट्स और आएंगे, मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा 4,5 और एक आ जाएगा 5,6, ठीक है। तो ये जो हमने रिलेशन बनाया है इसमें जो x के एलिमेंट्स हैं, ठीक, इनको हम लोग कहते हैं प्री इमेजेस। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब हमारी प्री इमेजेस होती हैं। और इधर जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनको हम लोग कहते हैं इमेजेस, इनको हम लोग कहते हैं इमेजेस। तो यहाँ पे देखा जाए 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज 3, इमेज ऑफ 1 इस 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आगे वाला सेट है, सेट ए, सेट ए, इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन का डोमेन। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं डोमेन में। और जो सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स जो भी होते हैं, पूरा सेट बी ये होता है को डोमेन। अब आप देखिए यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बताने आ रहा हूँ मैं तुम लोग को, कि सेट बी में कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, ए के एलिमेंट्स से। मतलब जैसे 2 जो है वो कनेक्टेड है 1 से, ये 3 कनेक्टेड है, ये 4 कनेक्टेड है,
ये 5 कनेक्टेड है और ये 6 कनेक्टेड है, क्योंकि इन सब इमेजेस की प्री इमेजेस यहाँ पे दी हुई हैं 1 2 3 4 5। लेकिन ये 0, ये 1 7 और 8 ये कनेक्टेड नहीं है, इनका कोई उधर एलिमेंट दिख नहीं रहा मुझे, इसका 0 का नहीं दिख रहा, 1 का नहीं है, 8 और 7 का नहीं है। ठीक, तो अब बात की जाती है रेंज की। रेंज क्या होता है, इस रिलेशन की रेंज क्या है? रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज में बेटा बी सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कनेक्टेड हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद ए, उनको हम लोग बोल देंगे रेंज। तो अब रेंज में आ जाएगा 2 3 4 5 6, ये रेंज हो गया। अब रेंज को तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो 2 3 4 5 6, ये रेंज के एलिमेंट्स हो गए क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा जो नहीं कनेक्टेड हैं और जो कनेक्टेड हैं उन सब को मिला दो तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा सेट बी, और सेट बी क्या होता है? कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन में और रेंज में डिफरेंस क्या है? कोडोमेन के अंदर होती है रेंज, कोडोमेन होता है बी। कोडोमेन क्या होता है? वो होता है सेट बी, और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेंज। रेंज क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में समझ लो, दोज एलिमेंट्स ऑफ बी which are connected with क्या? elements of A, A के एलिमेंट्स के साथ उनका कनेक्शन होता है, तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं रेंज में, वरना पूरा का पूरा कोडोमेन रहता है। ये कोई नहीं कहेगा कि जो एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है वो कोडोमेन है, ऐसा नहीं है, सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में हैं। कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन रेंज में वो एलिमेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से। तो अब आपने ये समझ लिया कि एक रिलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेंज होता है, कोडोमेन होता है, और डोमेन होता है, और एक मैथमेटिकल रूल होता है जिस रूल के तहत आपका रिलेशन चलता है। अब बेटा हम लोग आगे की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक चीज़ और है, वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि अगर सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशन हो सकते हैं ए से बी के बीच में। तो अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे m इंटू एन। m इंटू एन, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा? नंबर, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू दी पावर mn। क्यों होता है ये? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग पावर सेट बनाएं ए क्रॉस बी का तो उसमें उतने ही सबसेट आ जाएंगे, जितने सबसेट हमें मिल रहे हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना उतने ही रिलेशंस हम बना सकते हैं। तो द नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू
is equal to the number of subsets is equal to the number of subsets of A क्रॉस B, ठीक है। और A क्रॉस B में कितने सबसेट होते हैं, वो पावर सेट वाला फॉर्मूला आपको याद है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n या 2 की पावर na हम बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m इंटू एन, क्योंकि m इसमें n इसमें, तो 2 की पावर mn हो जाएगा। और उतने ही रिलेशन होंगे जितने सबसेट बन रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप लोग रिलेशंस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जो आपको डाउट्स आए वो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।